रैली हो या ना हो, मोदी जी आ रहे हैं फिर से। जैसे केजरीवाल को कहते थे एक पौवे के साथ एक फ्री देता है, ऐसे ही लालू जी को बदनाम कर रखा है। चारा घोटाला किसने किया और लैंड फॉर जॉब किसने किया? क्यों उनको वीआईपी खाना मिल रहा है, हर चीज मिल रही है, तो क्यों जाए कमाने के लिए? ऐसा है, केजरीवाल का नामो निशान नहीं है, क्योंकि बिहार में अच्छे अच्छे दिग्गज नेता हैं। आपस में लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं और फायदा से उठा जाते हैं, पकड़े तो जाते नहीं है, बदनाम हो जाते हैं हिंदू मुस्लिम। अरे क्या कर रहा है, एक सेट के मतलब मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। आपको पता महसूस चल रहा है क्या कि हम छू रहा हूँ? पता चला? तो उसी तरह पुलिस को पत्थर मारोगे तो क्या पुलिस तुमको आरती ऐसे दिखाएगी? ऐसा नहीं होगा। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ बतंगड़ में। देखिए, बिहार में इलेक्शनों के कुछ ही दिन रह गए हैं, तारीख वारीख तो पहले आ ही चुकी है, लेकिन कुछ चंद टाइम रह गया है और बिहार में इलेक्शन होने वाले। इससे ठीक पहले कई सारे जो चुनाव के स्टार प्रचारक हैं वो उतर चुके हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या अन्य पार्टियों के हों। बीजेपी की बात करें तो 40 जो स्टार प्रचारक हैं उन्होंने उतारे हैं। उसमें से बड़े बड़े नेता हैं योगी जी, और बात करें अमित शाह और रेखा गुप्ता भी इससे पहले बिहार में चुनाव प्रचार प्रसार करके आ चुकी हैं। अमित शाह भी कल दौरे पे थे, परसों योगी आदित्यनाथ दौरे पे थे। तो तमाम जनता से जानने की कोशिश करेंगे इन सब के बावजूद क्या लगता है कि बीजेपी को भारी बहुमत मिलने वाली है या इंडिया गठबंधन को, या फिर क्या होने वाला है। मतलब बिहार में किस आधार पे वोट पड़ने वाले हैं, क्या विकास के आधार पे पड़ने वाले हैं, फिर से जातिवाद पे वोट पड़ेंगे। तमाम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम रज्जाक है जी। रज्जाक जी, क्या कहना चाहेंगे, बिहार में क्या लग रहा है, कौन आ रहा है? बहुत सारे स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, वो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं, चाहे वो योगी जी हों या अमित शाह हों, रेखा गुप्ता हों, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है, नीतीश कुमार के 20 साल का कार्यकाल रहा है। अगर 20 साल काम करा उन्होंने, बिहार के अंदर विकास करा है, तो फिर वहाँ फैक्ट्री क्यों नहीं बनाई गई है? क्योंकि वहाँ के नौजवानों को फिर जो लिख के पढ़े थे उनको पुलिस की भर्ती क्यों नहीं दी गई है, आर्मी में भर्ती क्यों नहीं दी गई है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है, 10,000 रुपये महिला को 75 करोड़ जनता को महिला को दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? क्या वहाँ काम नीतीश कुमार का कार्यकाल खराब रहा है? क्या वहाँ क्या वजह रही है जो 10,000 रुपये की वजह दे कहने लग गया हम रोजगार जुड़वा रहे हैं? अगर हमारी सरकार बन गई तो 2.5 लाख तक जोड़ेंगे, ये बात कह रहे थे मैडम जी। ये काम है ना, कोई उनका कार्यकाल खराब रहा है, कुछ काम बातें ऐसी लालू जी का कार्यकाल कैसा रहा है? देखिए, कोई भी है, जैसे केजरीवाल को बदनाम कर रखा है, लालू जी को बदनाम कर रखा है। अच्छा। अगर काम अच्छा रहा उनका भी है, अगर सरकार बन गई है ना तो घोटाला नहीं किया है लालू जी ने, घोटाला नहीं किया है मैडम जी, ऐसा कुछ नहीं है बिहार के अंदर है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। बिहार की जनता डरती है, कहती है जंगल राज से हमें डर लगता है, अगर दोबारा से उनके बेटे तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाते हैं या इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है, फिर से जंगल राज आ जाएगा। देखिए, कुछ ऐसा कुछ नहीं है मैडम, जैसा आप कह रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे केजरीवाल को कहते थे एक पौवे के साथ एक फ्री देता है, ऐसे ही लालू जी को बदनाम कर रखा है। लालू जी को बदनाम क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई, चारा घोटाला किसने किया और लैंड फॉर जॉब किसने किया? बिना मतलब आ जाते हो बात करने, आता जाता कोई कुछ नहीं, सोच समझ के बात करा करो। ऐसे नहीं होता। कह रहे हैं कि कितना भी स्टार प्रचारक उतर जाए, चाहे वो योगी आदित्यनाथ प्रचार कर ले, बिहार में जाके रैलियां कर ले या अमित शाह कर ले, आनी तो आरजेडी की यानी इंडिया गठबंधन की सरकार है। क्या ऐसा है, रैली हो या ना हो, मोदी जी आ रहे हैं फिर से। अच्छा। और रोकना है तो रोक लो। मोदी जी नहीं आने चाहिए। अच्छा। क्योंकि मैं हूँ पायल शर्मा, क्योंकि मैं पट्टी लगाती हूँ यहाँ पे मंदिर, गोलशंकर मंदिर पे, और वो नहीं आने चाहिए। केजरीवाल आएंगे तो अच्छा काम करेंगे वो। केजरीवाल का नामो निशान नहीं है बिहार में। बिहार में नहीं है। नहीं, बिहार के क्यों केजरीवाल ने बहुत अच्छे काम कर रखे हैं, अभी भी उनकी सोसाइटी अच्छी है, और उनको लोग बदनाम कर रहे हैं, कह रहे हैं के साथ एक दारू फ्री दी है। जब हम पीना ही चाहेंगे तो कोई जबरदस्ती में पिला नहीं देगा। 90% लोग फ्री में खा पी रहे हैं, अब 10% हम लोग मेहनत कर रहे हैं। क्यों उनको वीआईपी खाना मिल रहा है, हर चीज मिल रही है, तो क्यों जाए कमाने के लिए? नशा पत्ती क्या है? बिहार में केजरीवाल आने चाहिए। हाँ जी, उनका तो नामो निशान नहीं लगता। नमो निशान हो ना हो, पर उन्होंने जो काम अच्छे किए हैं वो आने चाहिए। क्या कहना चाहिए, केजरीवाल को चाहती है? ऐसा है, केजरीवाल का नामो निशान नहीं है, क्योंकि बिहार में अच्छे अच्छे दिग्गज नेता हैं। और आपको इनको मालूम होना चाहिए कि ये वो नीतीश कुमार है, और दूसरा में कि ये जो अभी आपका क्या नाम है इनका, पासवान। हाँ, ऐसे ऐसे बंदे हैं कि बीजेपी को कोई अगर स्टार प्रचारक नहीं भी जाए ना, फिर भी जीतने वाला है। रोकना है तो
रख के दिखाओ। फिर योगी जी क्यों चले गए प्रचार करने के लिए? ऐसा है। कह रहे कि चाहते हैं कि हिंदुत्व वोट एक साथ आ जाए, लेकिन बिहार में हिंदुत्व को एक साथ करने की जरूरत नहीं है। बिहार में जनता हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहती, बिहार की जनता पागल नहीं है जो योगी जी जाके वहाँ पे बेवकूफ बनाएंगे सबको तो वोट आ जाएगा, हिंदुत्व है वो नहीं। अगर आपको एक मैं साफ क्लियर कर दूं कि योगी जी हिंदू मुस्लिम नहीं करते। अगर हिंदू मुस्लिम करते होते योगी जी तो यूपी में जो 35% इन लोगों ने लिया है जो मुनाफा, उस मुनाफा को क्या होता, घर भी मिले हैं, रोजगार भी मिले हैं और अभी टॉयलेट भी मिले हैं, यहाँ तक टॉयलेट भी मिले हैं। और मैं एक बात और बताऊं कि रुक जाइए, टॉयलेट किस लिए मिलते हैं? वहाँ पे जाने के लिए मिलते हैं? जाने के लिए मिलते हैं ना, बहुत से लोग अभी भी बाहर जा रहे हैं। तो इंसान कहते हैं ना, उन्होंने टॉयलेट होने के बाद में कोई बाहर जाए उसका सरकार क्या कर सकती और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहन जी को ये बात मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। गलत इसलिए कि हिंदू मुस्लिम अगर होता तो वहाँ पर जो यूपी में इतने 35% लिए हैं, 19% हैं, लेकिन कहने का मतलब हर व्यक्ति को सुख सुविधा मिल रहा है यूपी में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम हो रहा, नहीं हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपस में कर लो, आपस में बहुत सारे लोग कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम। ये बताइए, हम लोग यहाँ पे पट्टी लगाते हैं, हिंदू भी है मुस्लिम ही है, आपस में लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं और फायदा तीसरे उठा जाते हैं। मारपीट कर लेंगे, क्या कहेंगे, उसने इसको मारा है, उसने इसको मारा है, पर पकड़े तो जाते नहीं है, बदनाम हो जाते हैं हिंदू मुस्लिम। और भाई भाई लोग की तरह रहेंगे तो हर काम होते हैं। अब लड़ाई झगड़े से कुछ काम नहीं होते हैं। जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर रहने चाहिए, गुरुद्वारे रहने चाहिए, जहाँ मस्जिद है वहीं रहनी चाहिए। ये नहीं है उनको तोड़वा के उनको घर से बेघर भी कर रखा है। जो गरीब लोग हैं उड़वा दिया है। देखो, जो चिमटे तवे बेचते हैं लोनी में, बेचारे बहुत दिन से कमा रहे थे। आज रेखा गुप्ता वो है कौन पता है आपको? लोनी में जो है वो कौन है? रेखा गुप्ता है लोनी में? नहीं है नहीं, यूपी में पड़ता है ना। तो पढ़ता है, सुनो, पढ़ता तो है, पर रेखा गुप्ता जब से आई, जब तो झुग्गी तोड़वा दी। रेखा गुप्ता लोनी में कैसे पहुंच जाएंगे? कैसी बात कर रही है? रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री है या उत्तर प्रदेश की? लोनी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो बहुत से लोगों को घर से बेघर तो कर दिया ना। जो इंसान यहाँ से कैसे बेघर करने के लिए जाएंगे? कैसी बात कर रही है? तो उनके लिए रेखा गुप्ता जोन से ये बच्चों को, बूढ़े को छोड़ के चले जाते हैं मंदिरों पे, उनके लिए तो कुछ तो घर बनाना चाहिए, जो उनके लिए रहने के लिए जगह रहनी चाहिए। रोहिंग्या घुसपैठियों को बसा लें देश में, हाँ जी, के लिए घर बनवा दें। हाँ जी, जो लोग बेघर। घुसपैठिए कौन है पता है आपको? हाँ, रेखा गुप्ता जी को हमने देखा भी है, यहाँ पे आए भी थे मंदिर पे। हम ये चाहते हैं, उनके लिए ऐसा दे देना चाहते हैं, जो बूढ़े माँ बाप उनको बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं मंदिर पे, उनके लिए कोई। केजरीवाल ने क्यों नहीं किया जिनकी आप इतनी तारीफ कर रही हैं? तो उस टाइम वोट नहीं थे, उस टाइम हमने भी उनके लिए बोला था, वोट भी केजरीवाल को दे के आए थे, तो वो भी फिर भी उन्होंने दे के आई थी, लेकिन केजरीवाल जीते नहीं। तो सवाल एक करती हूँ, बिहार में अभी क्या कुछ लग रहा है? क्योंकि चुनाव में 40 स्टार प्रचारकों को बीजेपी ने उतारा है और तमाम जो विपक्षी दल हैं वो भी उतार रहे हैं। तो क्या लग रहा है योगी जी के दौरे के बाद कोई हिंदुत्व वोट है वो एक साथ आएगा? क्योंकि योगी जी को कहीं पे भी बीजेपी इसलिए उतारती है, रैली करवाती है, चुनाव में उतरवाती है कि हिंदुत्व वोट एक साथ आ जाए, लेकिन बिहार में तो हिंदुत्व के एकजुट होने की जरूरत नहीं। वहाँ पे रोजगार और महंगाई जो बढ़ रही है, जैसे पलायन हो रहा है, इन सब मुद्दों पे ध्यान देने की जरूरत है। हिंदुत्व को देखिए, जब तक बिहार में डबल इंजन की सरकार नहीं होगी तब तक बिहार का सुधार होगा नहीं। मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि इस बार एक बार मौका देना चाहिए बीजेपी को, केवल बीजेपी आना चाहिए। इसके बाद देखिए यूपी के जैसा स्टाइल नहीं अगर हुआ तो भी मेरा भी नाम नहीं। मैं एक बार और कहना चाह रहा हूँ कि योगी जी के स्टाइल में एक बंदा वहाँ होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हिंदू मुस्लिम बिहार में भी होने लग जाए उत्तर प्रदेश की तरह। नहीं, आप पत्रकार हो गए, इस प्रकार से बिहेव कैसे कर सकते हो? तमाम लोग कह रहे हैं, तमाम लोग कह रही है, आप तो पत्रकार हो, कह रहे हैं कि जहाँ पे भी योगी जी जाते हैं वहाँ हिंदू मुस्लिम होने लग जाता है। नहीं, तमाम लोग कहते हैं, मैं थोड़ी ना। नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं होता जी। मैं एक बात साफ बता दूं, हिंदू मुस्लिम कहीं भी कुछ नहीं होने वाला है। सरकार चल रही है, तरीके से चल रही है, जो गलत करेगा वो भाई पिटेगा, बस बात खत्म है। क्यों? जो गलत करेगा वो पिटेगा जरूर। सही कह रहे हैं चाचा।
देखिए बात असल में ऐसी है, जिनकी कोई गलती नहीं होती है वह बेकसूर होते हैं, दुकाना मकान उनके भी टूटते हैं, क्या गलती उनकी नहीं ऐसा बता दीजिए जो बेकसूर और योगी जी ने उसके घर पे बिल्डोजर चलाया, उसके खिलाफ एक्शन लिया हो, एक नाम ऐसा बताना। मैं घुमा फिरा के बात मत करना, घुमा फिरा के बात मुझे पसंद नहीं है, आप डायरेक्ट बोलना। नाम बताइए। मना वो वीडियो देखी मैडम जी, वीडियो नहीं, बरेली में आपने उन दंगाइयों को नहीं देखा जिन्होंने पुलिस पे पथराव किया। आप उनको नोटिस नहीं करेंगे, आप उनको मासूम बता देंगे, शांति दूत बता देंगे, आप उनको कह देंगे कि मासूम बच्चे, अपनी गलती आप नहीं। धक्का मुक्की होने के वजह से पुलिस ने लड़ना चार्ज करा था। अच्छा। एक परमिशन नहीं थी तो इसलिए पोस्टर लगाया गया था। परमिशन होती तो पुलिस की हिम्मत नहीं थी, पुलिस रोक लेती इनको। परमिशन होनी चाहिए थी केवल बस। क्या पुलिस प्रशासन कितने बड़ा अफसर होता तो रोक कर दिखा देते, फिर रोक कर दिखा देते ना। फिर आका ये मकान तो चैलेंज कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ, हमने एक गाना सुना था, झुमका गिरा रे बलेरी के बाजार में और चप्पल जूता भी छूटे रे बरेली के बाजार में। लेकिन वहाँ के हमने सुना है कि भाई 500-500 रुपए ले लो, अपने अपने जूता चप्पल ले जाओ। जो जूता चप्पल नहीं ले जा सकते वो क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? तो कहने का मतलब योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहो। अरे कोई काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। अरे क्या कर रहे हैं, एक सेट के मतलब मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, गलत बात। मुसलमान को कहीं टारगेट नहीं कर रहे। मुसलमान को ऐसे थोड़ी ना बोले कि भाई जाके तू पथराव को पुलिस वाले को मार। ये कहाँ का नियम बनता है? नियम और कानून का उल्लंघन करने वाले को कोई नहीं छोड़ेगा। ये पुलिस बोल रही है, दिल्ली पुलिस भी बोलेगी और यूपी पुलिस भी बोलेगी, कहीं के भी पुलिस बोलेगी, लेकिन उनका भी शरीर में जान है। अभी मैं ऐसे छुआ, आपके शरीर में जान है ना? आपको महसूस चल रहा है क्या कि हम छू रहा हूँ? पता चला? तो उसी तरह पुलिस को पत्थर मारोगे तो क्या पुलिस तुमको आरती ऐसे से दिखाएगी? ऐसा नहीं होगा। नियम और कानून का चाहेंगे योगी जी को चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में उतारा गया है, उसका क्या कुछ फायदा होने वाला है एनडीए को और बीजेपी को? वो एक्चुअल में स्टार प्रचारक हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाले हीरो नंबर 1 मोदी के बाद वही आने वाले हैं, योगी जी। बस। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कहाँ से हैं? कहाँ से हैं बताइए तो। बोलना नहीं चाहेंगे, कैसी बात करें? हैं कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। कहाँ से आप? मुंबई। मुंबई से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? बोलो। बिहार हमारे देश का राज्य है, फिर भी बता दीजिए। बिहार में प्रशांत किशोर की सरकार बननी चाहिए। किशोर की। प्रशांत किशोर एक ऐसे शख्स हैं जो बात कर रहे हैं हमारे देश के युवाओं की, बात कर रहे हैं हमारे देश में जितने भी जो लोग बिहार से पलायन करके आज पूरे देश में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो प्रशांत किशोर एक आशा की उम्मीद है, क्योंकि आप देख चुके हैं कि लालू यादव की जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी टाइम से रन कर चुकी है, नीतीश कुमार की भी 20 सालों से कर रही है। तो जनता पे एक जो ऑप्शन है जिसे वो बेटर कर सकती है अपनी लाइफ में, तो प्रशांत किशोर एक उम्मीद कह सकते हैं आप जनता के लिए, क्योंकि वही एक आशा की उम्मीद दिख रही है। बट देखते हैं सरकार बनने के बाद क्या होता है, क्योंकि उनका भी मानना है या तो अर्श पे जाएंगे या फर्श पे जाएंगे। तो ये तो बिहार का जो चुनाव है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, देखते हैं कि अभी क्या रिजल्ट रहते हैं।